Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Today I am Ashwini Garg in front of you, bring with a new question of the CBSE board of the chapter first accountancy class 12 accounting for partnership basic concept. Today we will discuss about the interest on capital. In that question, Neeru and Meetu were partners in a firm with capital of rupees 2 lakh and rupees 1,50,000 respectively. दो पार्टनर हैं, एक नीरू है और एक मीतू है. नीरू ने 2 लाख रुपीज कैपिटल के इन्वेस्ट किए हैं और मीतू ने 1,50,000 इन्वेस्ट किए. इफ द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 17,500, अगर फर्म को 17,500 का प्रॉफिट मिला है for the year ended on 31st March 2023, then interest on capital at the rate 10% per annum. तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताया 10% से लगाना है, वो कितना होगा. तो इस केस में हमें ये देखना है सबसे पहले कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या बनेगा. उससे पहले ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में 2024 में आया है. ये क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड है. जब हमारा एप्रोप्रिएशन मोर देन प्रॉफिट हो, ये उस टॉपिक से रिलेटेड है जब हमारा एप्रोप्रिएशन मोर देन प्रॉफिट हो. तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस के लिए करना है? एक तो नीरू के लिए करना है और दूसरा मित्तू के लिए करना है. नीतू के लिए करोगे तो नीतू की कैपिटल कितनी है? रुपीज 2 लाख. और मित्तू के लिए करोगे तो मित्तू की कितनी है? 1,50,000. रेट कितनी है? 10%. अब साथ में ये भी देखो कि टाइम कितना लेना है. कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम ये मानेंगे स्टार्टिंग ऑफ द ईयर उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो इस पे हम कंप्लीट ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं. तो कंप्लीट ईयर का इंटरेस्ट यहाँ कितना आ गया? 20,000. और यहाँ कितना आ गया? 15,000. अगर हम ये देखें टोटल इंटरेस्ट जो है वो हमारा कितना कैलकुलेट हुआ. टोटल इंटरेस्ट की बात करें तो टोटल इंटरेस्ट हमारा कितना हुआ? 35,000. और हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना दे रखा है? 17,500. इसका मतलब हमारा जो प्रॉफिट है वो एप्रोप्रिएशन के कंपैरिजन में कम है. इसका मतलब हमारी एप्रोप्रिएशन की अमाउंट ज़्यादा है. तो अगर हमारे पास है ही 17,500 तो हम 35,000 कैसे पे कर सकते हैं? तो इसका मतलब फर्म को 17,500 का प्रॉफिट हुआ है तो फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 35,000 नहीं पे कर सकती. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 35,000 है और प्रॉफिट कितना है? 17,500. ये पॉसिबल नहीं है. तो अब हमें क्या करना है, किस तरह से हम अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करेंगे. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अमाउंट आ रही है वो हमारी 35,000 आ रही है और अवेलेबल प्रॉफिट हमारे बिजनेस में कितना है? 17,500. तो इस केस में हमारा एप्रोप्रिएशन मोर देन प्रॉफिट है. इस कंसेप्ट को बोला जाता है एप्रोप्रिएशन मोर देन प्रॉफिट. अगर एप्रोप्रिएशन मोर देन प्रॉफिट है तो उस केस में हम उतना इंटरेस्ट दे सकते हैं जितना हमारे पास प्रॉफिट है. तो ऐसे केस में जो भी हमारा इंटरेस्ट आया था, हमारा नीरू का इंटरेस्ट आया था और हमारा मित्तू का इंटरेस्ट आया था, जो भी इंटरेस्ट अमाउंट आई थी, नीतू की इंटरेस्ट ऑन अमाउंट आई थी 20,000 और मित्तू की इंटरेस्ट ऑन अमाउंट आई थी 15,000. तो हम अपने इंटरेस्ट को अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें इस प्रॉफिट को इन दोनों के रेशियो में डिवाइड करना होगा. तो अगर हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो रेशियो कितना आता है? 5 4 जा 20, 5 3 जा 15. तो हमें जो इंटरेस्ट देना है वो इंटरेस्ट हम इस प्रॉफिट को 4:3 में डिवाइड करेंगे. तो हमेशा एक माइंड में कंसेप्ट याद रखो, ये जो अमाउंट आई है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बेस पर हमें एप्रोप्रिएशन निकाला है, रेशियो निकाला है. तो क्वेश्चन में जो भी आपका एप्रोप्रिएशन हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सैलरी हो, कमीशन हो, आपको उनका रेशियो लेना है. अगर हम यहाँ देखें हमारी कैपिटल, मीतू की कैपिटल कितनी थी? 2 लाख. नीतू की कैपिटल कितनी थी? 1,50,000. तो रेशियो तो अगर हम यहाँ कैलकुलेट करें तो 20:15. यहाँ भी 4:3 आ रहा है. इस क्वेश्चन में तो कैपिटल के रेशियो की बात करें तो वो सेम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो वो सेम है, लेकिन
कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर आपको सैलरी की बात की जाए, कमीशन की बात की जाए, तो वहां पर अगर आपको एप्रोप्रिएशन दे रखा है तो वहां जो रेशियो निकालोगे वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आपको चार्ज करना है। इसका मतलब यहां हमें जो रेशियो लेना है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का लेना है, ना कि कैपिटल का रेशियो, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन होंगे वहां पर हमें कैपिटल नहीं, वहां पर सैलरी, कमीशन, उनका रेशियो लेना होगा। इसलिए जब भी आपका एप्रोप्रिएशन मोर देन प्रॉफिट हो तो हम उस प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन के रेशियो में बांटते हैं। तो यहां एप्रोप्रिएशन क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम इस रेशियो में डिवाइड करेंगे 4:3 में। तो अब देखो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4 नीरू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4 मीतू। जितना भी प्रॉफिट था हमारा 17,500, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 4:3 में, तो 4:3 का मतलब 4/7, 3/7, तो हम इसका 4/7 और 3/7 कैलकुलेट करेंगे। इसको कट करो, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, तो ये अमाउंट हमारी कितनी आ जाएगी, 10,000 रुपीज। इसका मतलब नीरू को जो इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे वो 10,000 मिलेगा, ना कि 20,000। हम उसको 10,000 देंगे। मीतू की बात करो तो मीतू का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा वो हमारा कितना आएगा, 7,500। तो इस केस को हम एप्रोप्रिएशन मोर देन प्रॉफिट बोलते हैं। तो कभी भी सीबीएसई बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको जरूर ध्यान रखना है कि आप कंप्लीट इंटरेस्ट पे नहीं कर सकते। ऐसे केस में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या जो भी क्वेश्चन में एप्रोप्रिएशन गिवन है उसका हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे, उस रेशियो के बेस पर प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे। जैसे ही हम प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे तो वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन एक और कंसेप्ट इसी क्वेश्चन से रिलेट करता है, वो कंसेप्ट क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर यहां तक आपको कोई भी डाउट है, कोई पॉइंट समझ नहीं आया, तो आप हमारे इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। हर कमेंट का आपको रिप्लाई किया जाएगा। किसी भी टाइप का डाउट है वो आपके शॉर्ट किए जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कि सीबीएसई इसी क्वेश्चन में क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकती है, सीबीएसई इस क्वेश्चन को देके ये पूछ लेगी, हाउ मच अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग नीरू एंड नीतू। कितना प्रॉफिट बांटेंगे, प्रॉफिट बचेगा ही नहीं, डिवाइड कैसे होगा, क्यों, क्योंकि 17,500 का प्रॉफिट था, 10,000 आपने नीतू को दे दिए और नीरू को, और 7,500 आपने मीतू को दे दिए, तो अमाउंट कितनी बची है, नील। तो इसका मतलब अगर वो आपसे पूछे कि आप प्रॉफिट कितना डिवाइड करने वाले हो, तो प्रॉफिट की अमाउंट नील हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जितना भी प्रॉफिट था वो सारा का सारा हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से नीरू को 10,000 दे दिया है और मीतू को 7,500। इसलिए अब प्रॉफिट कितना डिवाइड होगा, प्रॉफिट नील होगा, क्योंकि वो प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में डिवाइड कर दिया है। तो आज हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया है, एप्रोप्रिएशन मोर देन प्रॉफिट। अगर आपको इस क्वेश्चन में, कंसेप्ट में कोई भी डाउट है तो आप हमारे इस चैनल पे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। डाउट है तो आप उसको हम यहाँ सॉर्ट आउट करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। फिर भी आपको हमारी वीडियो, हमारे चैनल अगर पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिए। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस।